अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नूर बशा, आई एम एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं हजामा के बारे में। हजामा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किन लोगों को इसको नहीं करवाना चाहिए। बेसिकली हजामा जो होता है हमारी बॉडी में, जो हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं उनको साफ़ करने का, उनको बाहर निकालने का काम करता है। ये हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको डिटॉक्स फ्री करता है, फ़िल्टर करता है हमारे ब्लड को। तो बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जो बेनिफिट्स में हमारे पास आ जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा पेन्स रहती हैं, इश्यूज़ रहते हैं, जैसे बैक पेन है, शैटिका है, आर्थराइटिस है, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, या जिनको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, या जिनका फर्टिलिटी का इश्यूज़ होता है, जो वुमेंस में फर्टिलिटी का इशू होता है, पीरियड्स का इशू होता है, उन सब में बहुत असरअंदाज होता है। ख़वाह वो फीमेल हो या मेल हो, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है। कुछ लोग इसको जिनके हेयर ग्रोथिंग नहीं हो रही होती उनके लिए यूज़ करते हैं। जिनको स्किन में एक्ने होती है वो इसको करवा रहे होते हैं। हजामा भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक वेट कपिंग इसमें आता है, हम इसको कपिंग में भी इसको यूज़ करते हैं बेसिकली। तो कपिंग में इसमें कैसा होता है कि एक वेट कपिंग होती है, एक ड्राई कपिंग होती है और एक मसाज कपिंग होती है। वेट कपिंग में जो होता है वो क्लोट्स होते हैं जो ब्लड के बनते हैं, वो निकाले जाते हैं कट्स लगा के। और जो ड्राई कपिंग होती है उसमें कट्स नहीं लगाए जाते हैं, ओनली उसमें कप्स लगते हैं। और जो मसाज कपिंग होती है उसमें हम कप्स के ज़रिए जो होता है उसको मसाज दिया जाता है। तो ये इसकी 3 कोई टाइप्स होती हैं। तो और ये किन लोगों को इसको नहीं करवाना चाहिए। मोस्टली जो लोग होते हैं जो ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे होते हैं, जैसे कि एस्प्रिन है या वारफरिन है, जो ब्लड थिनर मेडिसिन लेते हैं उनको इसको नहीं करवाना चाहिए। और जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उनको भी बहुत एहतियात से इसको करवाना चाहिए, क्योंकि जब उनको बॉडी पे कोई भी ज़ख़म हो जाता है या खराश हो जाती है तो वो हील करना बहुत उनका मुश्किल हो जाता है। तो उनको भी सोच समझ के करवाना चाहिए। अगर तो उनको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो वो करवा लें। जो उनके थेरेपिस्ट होते हैं या जो उनके हजामा करने वाले होते हैं उनको एहतियात से करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें वैसे भी सुन्नत है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको करवाना चाहिए। और मोस्टली इसको आप नॉर्मली जनरली आपने इसको करवाना है तो आप इसको साल में 3 दफ़ा करवा सकते हैं। अगर तो आपकी बॉडीज़ में बहुत सारे इशू चल रहे हैं, जैसे हार्मोनल इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है कि आपके हार्मोनल इश्यूज़ चल रहे हैं, आप उसमें इसको करवा सकते हैं। आपको कोई बैक पेन का इशू चल रहा है तो आप इसको करवा सकते हैं। आपको शैटिका है, आपको आर्थराइटिस है, बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं जिसमें आप इसको करवा सकते हैं। और इसके इस तरह कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। असल इसमें फ़ीलिंग कैसी आती है, बहुत से लोगों को ये शायद लगता है कि शायद इसमें बहुत पेन होता है, बहुत इचिंग होती है। अच्छा, इसमें जो हमारी वेट कपिंग होती है उसमें जब हम सक्शन देते हैं उसमें खिंचाव सा महसूस होता है। इसके अलावा पेन कोई आपको फ़ील नहीं होती। जब ब्लड भी वो निकलता है, जब कट्स लगते हैं, जब कट्स भी लगते हैं तो वो बहुत माइनर होते हैं। वो स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसमें भी कट्स लगते हैं, वो बहुत माइनर से होता है। उसमें भी हल्की सी आपको इचिंग फ़ील होती है, इसके अलावा आपको कोई पेन नहीं होती। तो ये भी एक मिथ लोगों ने बना दी, शायद बहुत दर्द होता है या बहुत खून निकल आता है। हाँ, एक चीज़ होती है, जो जिनके जो कप्स होते हैं सर पे लगते हैं, जिनको पहले से कोई इशू चल रहा होता है ब्रेन का या कोई चीज़ इस तरह की उनके इश्यूज़ होते हैं, उनको सर पे है जो वो नहीं जल्दी लगवाना चाहिए। क्योंकि मोस्टली देखा गया इसमें साइड इफेक्ट्स में कि जो वो सर पे लगवाते हैं तो बाज़ का तो उनका ब्लड निकलने लग जाता है या ब्लड रुकता नहीं है, तो उनको भी बहुत देख के सर पे करवाना चाहिए। ठीक है। दोबारा अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, जो लोगों को अभी तक शायद प्रॉपर्ली नहीं पता होता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमारी बॉडी पे इसके क्या क्या असरअंदाज होते हैं। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मेडिसिन लेते रहते हैं कुछ इश्यूज़ के लिए, फिर भी उनके जो मसले मसाइल हैं नहीं ठीक होते हैं। बाज़ का तो हमारे जो मसले मसाइल होते हैं हमारे खून में होते हैं, हमारे ब्लड में आ रहे होते हैं, हमारे सेल्स में असर होते हैं। जब तक हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स फ्री नहीं करते तो बाज़ दफ़ा वो इश्यूज़ सही नहीं होते। तो मोस्टली इसमें जो बेनिफिट्स में हम आपको जो बताने जा रही हूँ उसमें ये है कि जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आपके जो बॉडी में लंग्स के इशू होते हैं, लंग्स के इशू सॉल्व हो जाते हैं हजामा से। इसके बाद आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। उसके बाद आपका जो यूरिनरी सिस्टम है वो हील होता है। उसके अलावा आप वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। फर्टिलिटी इशूज़ होते हैं वुमेन के, उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों को अभी इसके बारे में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, फीमेल्स में भी इतनी ज़्यादा इसको अवेयरनेस नहीं दी जाती। मेल में फिर भी थोड़ी बहुत है, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है कि हजामा क्या है क्या है। अब ये लोगों को ये भी नहीं पता कि सुन्नत है, इसको करवाना चाहिए। तो साल में आप 2 से 3 दफ़ा इसको लाजमी करवा लिया करें। आपका बॉडी से जो जितने डिटॉक्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो अगर तो आपने हजामा करवाना है तो आप हमारे पेन रिलीफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक में विज़िट करें। ये स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए स्टार्ट किया गया है और इंशाल्लाह आप विज़िट करें और आप यहाँ पर हम सेशन करेंगे। जज़ाकल्लाह।